चलिए जानते हैं देश और दुनिया के सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। लोकसभा चुनाव के पहले 4 चरणों में औसतन 66.95% हुआ मतदान। अब तक 97 करोड़ में से 45.10 करोड़ वोटर्स ने किया मतदान। चुनाव आयोग मुताबिक 13 मई को हुए चौथे चरण के मतदान में 69.16% हुई वोटिंग। यह 2019 के लोकसभा चुनाव में इसी चरण की तुलना में 3.65% है ज्यादा। बदसलूकी केस में स्वाति मालीवाल ने लिखित शिकायत दर्ज की। दिल्ली पुलिस ने 4 घंटे घर पर बयान दर्ज किया। केजरीवाल के पीए पर मारपीट का आरोप। मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। मामला कोर्ट में हो, आरोपी समन पर पेश हुआ तो ईडी अरेस्ट नहीं कर सकती। लखनऊ में केजरीवाल बोले, योगी का सीएम पद से हटना तय। जैसे शिवराज वसुंधरा को हटाए उन्हें भी हटा देंगे। योगी ने दिया जवाब, कहा दिल्ली के सीएम केजरीवाल की बुद्धि भी भ्रम में पड़ गई है। पीएम नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को एक न्यूज चैनल से की बातचीत। मेरी लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ मैं डंके की चोट पर कहता हूं, जब तक मोदी जिंदा है धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा। एनआईए की चार्जशीट। म्यांमार से मणिपुर को अस्थिर करने की कोशिश। केंद्र को इनपुट मिले। विद्रोही गुट 2 प्रतिबंधित मेतई संगठनों की मदद कर रहा। अधीर रंजन बोले, मुझे ममता पर भरोसा नहीं, वो इंडिया ब्लॉक छोड़कर गई, भाजपा की तरफ भी जा सकती है। केजरीवाल की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट बोला, विशेष छूट नहीं दी। ईडी ने कहा वो भाषण दे रहे, वोट मिला तो जेल नहीं जाएंगे। कोर्ट ने दलील खारिज की। ओडिशा के गंजाम में बीजेपी बीजेडी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प। बीजेपी कार्यकर्ता की मौत, 7 घायल। प्रचार के लिए पोस्ट लगाने को लेकर हुई थी झड़प। राहुल के खटाखट वाले बयान पर पीएम का तंज। बोले, 4 जून के बाद बलि के बकरे को खोजा जाएगा। खटाखट खटाखट। जेट एयरवेज के फाउंडर की पत्नी अनीता गोयल का निधन। लंबे समय से कैंसर से जूझ रही थी। आज सुबह 3 बजे मुंबई में ली आखिरी सांस। अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में रोड शो निकाला। बोले, 15 दिन मुझे इंसुलिन नहीं दी। झाड़ू का बटन दबाओगे तो मुझे जेल नहीं जाना पड़ेगा। कोविशील्ड के बाद कोवैक्सीन से साइड इफेक्ट्स का दावा। स्टडी में सांस का इन्फेक्शन, ब्लड क्लॉटिंग के मामले दिखे। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हुई रिसर्च। बेटे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दी मां माधवी राज्य को मुखाग्नि। राजसी परंपरा से हुआ राजमाता का अंतिम संस्कार। सीएम डॉक्टर मोहन यादव हुए शामिल। महाराष्ट्र के एक गांव से निकला सिंधिया राजघराना। 80 एकड़ में फैला है ग्वालियर का जय विलास पैलेस। नेहरू ने दिलाई राजनीति में एंट्री। पीओके पर नियंत्रण खोना गलती या कमजोरी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कांग्रेस पार्टी पर बोला हमला। गर्मी का कहर, 20 मई तक कोई राहत नहीं। दिल्ली सहित 4 राज्यों में ऑरेंज अलर्ट। केरल में लू से 2 की मौत। वीएमएमसी और सफदरगंज अस्पताल के दीक्षांत समारोह में 210 स्नातकोत्तर छात्रों को दी गई डिग्री। मेहराब और सात्विक चिराग की क्वार्टर फाइनल में धमाकेदार एंट्री। अब इस कड़ी चुनौती का करना होगा सामना। इधर स्वाति मालीवाल ने दिल्ली पुलिस को दी शिकायत। उधर बीजेपी बोली, आरोपी के साथ घूम रहे केजरीवाल शर्मनाक। जबालिया में इजरायली सेना और फिलिस्तीनी लड़ाकों के बीच भीषण लड़ाई। गलत फहमी में हुई गोलाबारी में 5 सैनिकों की मौत। एयर इंडिया पर निजीकरण के बाद नहीं बनता मौलिक अधिकार के उल्लंघन का मामला। सुप्रीम कोर्ट का फैसला। वोडाफोन आइडिया ने घोषित किए तिमाही नतीजे। चौथी तिमाही में कंपनी को हुआ 7,675 करोड़ का नुकसान। रिसर्च में दावा, एस्ट्राजेनेका वैक्सीन से ब्लड क्लॉटिंग का खतरा। वीआईटीटी दुर्लभ पर खतरनाक डिसऑर्डर। कंपनी ने कोर्ट में साइड इफेक्ट की मानी थी बात। पाकिस्तान बोला, भारतीय नेता राजनीति में हमें घसीटना बंद करें, इससे दोनों देशों में अशांति फैलती है, रिश्ते भी खराब होते हैं। संघ का संविधान हिंदू युवक ही स्वयं सेवक होगा। अब तक 6 आरएसएस प्रमुख हुए, इनमें 5 ब्राह्मण। पहली बार 84 रुपए मिला फंड। स्टॉक ब्रोकर ने वित्त मंत्री से कहा, सरकार मेरे स्लीपिंग पार्टनर मेरा इन्वेस्टमेंट और पूरा प्रॉफिट ले जाती है। निर्मला बोली, इसका मेरे पास जवाब नहीं। पलवल में भाजपा की विजय संकल्प रैली। प्रत्याशी गुज्जर के साथ आए पूर्व एमएलए केहर सिंह। कांग्रेस में जाने को अफवाह बताया। चुनाव आयोग की सीएम मोहन यादव को अब चुनिंदा विभागों के साथ करेंगे बजट मीटिंग। पहले सभी विभागों की एक साथ बैठक की थी तैयारी। बठिंडा में आरजेडी बीजेपी का विरोध। किसानों ने सुखबीर बादल को दिखाए काले झंडे। बीजेपी उम्मीदवार परमपाल के पति की जनसभा में हंगामा। 4 जून से बेरोजगार हो जाएगा लालू परिवार। बगहा में सम्राट चौधरी बोले, आरजेडी प्रत्याशी जेल जाएंगे या नेपाल राज्य में बह रही विकास की गंगा। कांग्रेस प्रत्याशी जयप्रकाश के साथ आए चौक बीरेंद्र सिंह। उचाना में वर्कर मीटिंग में बोले, पूर्व केंद्रीय मंत्री वर्करों की इच्छा पूरी, आप मदद करेंगे।
पीए के सांसद बोले, दुनिया चांद पर, हमारे बच्चे गटर में गिरे। कहा, आज टॉप 25 कंपनियों के सीईओ भारतीय पाकिस्तानी नेताओं को नींद नहीं आनी चाहिए। बरनाला में बीजेपी उम्मीदवार अरविंद खन्ना का विरोध। लखीमपुर कांड समेत कई मांगों को लेकर किसानों का प्रदर्शन। मौके पर पुलिस बल तैनात। कोहली से लेकर शाहरुख खान के बॉयकॉट की मांग। गाजा के हालातों पर चुप्पी से नाराजगी। सोशल मीडिया पर चला ब्लॉक आउट 2024 कैंपेन। लोकसभा चुनाव के पहले 4 चरणों में औसतन 66.95% हुआ मतदान। अब तक 97 करोड़ में से 45.10 करोड़ वोटर्स ने किया मतदान। चुनाव आयोग मुताबिक 13 मई को हुए चौथे चरण के मतदान में 69.16% हुई वोटिंग। यह 2019 के लोकसभा चुनाव में इसी चरण की तुलना में 3.65% है ज्यादा। लोकसभा चुनाव के पहले 4 चरणों में औसतन 66.95% मतदान हुआ है। अब तक 97 करोड़ में से 45.10 करोड़ वोटर्स ने मतदान किया है। चुनाव आयोग ने यह जानकारी गुरुवार 16 मई को दी। आयोग के मुताबिक 13 मई को हुए चौथे चरण के मतदान में 69.16% वोटिंग हुई। यह 2019 के लोकसभा चुनाव में इसी चरण की तुलना में 3.65% ज्यादा है। चुनाव के तीसरे चरण में 65.69% मतदान हुआ, जबकि 2019 चुनाव के तीसरे चरण में 68.4% मतदान हुआ था। 543 लोकसभा सीटों में से चौथे फेज तक 380 सीटों पर मतदान हो गया है। 20 मई तक कुल 429 सीटों पर मतदान पूरा हो जाएगा। बाकी 2 चरणों में 114 सीटों पर मतदान होगा। चुनाव आयोग ने कहा कि चुनाव के बाकी चरणों में फोकस मतदाताओं को जागरूक करने और सुविधाएं देने पर है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव ने कहा कि यह देखकर खुशी हो रही है कि बड़ी बड़ी हस्तियां लोगों को मतदान करने के लिए जागरूक कर रही है। आयुक्त ने आने वाले चरणों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने और मतदान करने की अपील की है। पीएम नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को एक न्यूज चैनल से की बातचीत। मेरी लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ मैं डंके की चोट पर कहता हूं, जब तक मोदी जिंदा है धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को एक न्यूज चैनल से बातचीत की। मोदी ने कहा कि भारत के सुप्रीम कोर्ट ने लगभग 2 दर्जन बार कहा कि इस देश में यूसीसी लाओ। हमें झूठे नैरेटिव से बचना चाहिए। इस देश में सबसे पहले संविधान के साथ खिलवाड़ पंडित नेहरू ने किया। उन्होंने संविधान में जो अमेंडमेंट लाए वो फ्रीडम ऑफ स्पीच को रोकने के लिए था, जो लोकतंत्र के खिलाफ था, संविधान के खिलाफ था। दूसरा अमेंडमेंट उनकी बेटी लाई। उन्होंने कोर्ट के जजमेंट को उलट दिया। जब देश में आंदोलन चला तो उन्होंने इमरजेंसी लगा दी। इसके बाद उनके बेटे आए, साहो बानो का जजमेंट आया, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को उलट दिया। धर्म के आधार पर आरक्षण पर मोदी ने कहा, जब तक मोदी जिंदा है तब तक धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा। बातचीत के दौरान मोदी ने सरकार के पहले 125 दिन के प्रोग्राम, आरक्षण फैसलों की जिम्मेदारी लेना, भाजपा का 400 पार का नारा जैसे कई मुद्दों पर बातचीत की। कोविशील्ड के बाद कोवैक्सीन से साइड इफेक्ट्स का दावा। स्टडी में सांस का इन्फेक्शन, ब्लड क्लॉटिंग के मामले दिखे। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हुई रिसर्च। भारत बायोटेक की कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन के भी साइड इफेक्ट्स हैं। यह बात इकोनॉमिक टाइम्स ने साइंस जर्नल स्प्रिंगलिंग में पब्लिश हुई एक रिसर्च के हवाले से लिखी। रिसर्च के मुताबिक बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हुई स्टडी में हिस्सा लेने वाले लगभग 1/3 लोगों में कोवैक्सीन के साइड इफेक्ट्स देखे गए हैं। इन लोगों में सांस संबंधी इन्फेक्शन, ब्लड क्लॉटिंग और स्किन से जुड़ी बीमारियां देखी गई। शोधकर्ताओं ने पाया कि टीनेजर्स, खास तौर पर किशोरी और किसी भी एलर्जी का सामना कर रहे लोगों को कोवैक्सीन से खतरा है। हालांकि कुछ दिन पहले कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक ने कहा था कि उनकी बनाई हुई वैक्सीन सुरक्षित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कोवैक्सीन के 2 डोज लगवाए थे। स्टडी करने वाले संघ सुब्रत चक्रवर्ती ने कहा, हमने उन लोगों का डेटा कलेक्ट किया जिन्हें वैक्सीन लगे 1 साल हो गया था। 1024 लोगों पर स्टडी हुई। इनमें से 635 किशोर, 291 वयस्क शामिल थे। स्टडी के मुताबिक 304 97.9% किशोरों और 124 42.6% वयस्कों में सांस संबंधी इन्फेक्शन, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन देखे गए। इससे लोगों में सर्दी, खांसी जैसी समस्याएं देखी गई है।